ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसका आगाज़ हमें कहाँ से करना चाहिए? आपना हरमुज़ के मामले से करना चाहिए, या फिर इसका जो नुक्ता इख्तिताम इस वक्त सऊदी अरब और यमन का दिखाई दे रहा है, उस पे करके तस्वीर जो है मुकम्मल वाज़ेह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इससे पहले आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ वॉर जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। बिकॉज एपरेंटली हम स्टीरियोटाइप करते हैं 1+1 2+2, वो ऐसा नहीं है। इसमें एक तो एक आई वुड से इनबैलेंस ट्रायंगल है, जो जो तीन बड़े ममालिक की लड़ाई में मुतहारब जो है। अमेरिका में ट्रम्प साहब पर्सनैलिटी है हाईली इम्बैलेंस। हम्म। देन यू हैव नेतन्याहू जो क्योस जनरेटर है और ज़ायनिस्ट लॉबी है किसी ट्रायंगल के कॉर्नर पे। और तीसरा जो है उसमें ईरान है, लेकिन उसके अंदर जो आई वुड से आईआरजीसी है जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है, और उसके अंदर एलिमेंट्स इम्बैलेंस है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि हमने एनालिसिस करना है तो वी शुड सी कि जी लेट्स से व्हाट्स द प्रॉब्लम। फिर ठीक। इसके अंदर जो है 8 एंटिटीज क्या है स्टेट्स हैं, मुतहारब ग्रुप है इस ट्रायंगल के नीचे काम कर रहे हैं, जिनका कोई ना कोई कनेक्शन है इन तीनों कॉर्नर्स के साथ। इसमें आप कह लें कि गल्फ जीसीसी के ममालिक हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए हैं। उसके अलावा जॉर्डन है, देन वी हैव बेसिकली हिजबुल्लाह इन लेबनान, कतायब हिजबुल्लाह है इराक में, एंड देन अंसारुल्लाह या हूती हैं यमन में। और यमन का आप साहब जिक्र किया, दो हिस्से हैं। एक जो है वो आप कह लें कि सऊदी कंट्रोल में और एक ईरानी कंट्रोल में। ठीक। तो ये बेसिकली दिस इज अ स्ट्रक्चर। फिर दो यू नो अब नए हैं, आपका पर्शियन गल्फ है, देन रेड सी है, इसमें दो चोक पॉइंट्स हैं। तो इसीलिए आई थिंक इसको अगर आप देखें तो ये सारे का सारा जो निज़ाम है, और वॉर टाइम में फिर ये ज़्यादा एक्टिवेट है। इसमें आप कह लेंगे एक अनस्टेबल ट्रायंगल है जो लड़ रही है, उसके नीचे फिर जो एंटिटीज हैं वो भी अनस्टेबल है, तो कहीं से ट्रिगर हो सकता है। आपने कहा कि इधर अटैक हुआ लेफ्टिना पे, तो इट कैन ट्रिगर समथिंग। और जस्ट इमेजिन कि खुदा ना खास्ता सऊदी अरबिया को आप ट्रैक करते हैं, तो पाकिस्तान का एक मायदा है ना सऊदी अरबिया के साथ जी। डिफेंस, अगर वो इन्वोक हो जाता है तो फिर आप आ गए इसमें। हम्म। तो इसका मतलब है कि इसका जो सिरा पकड़ना एक तो बड़ा मुश्किल है, और इसमें आई थिंक पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते में जो फिगर था दैट वाज आईआरजीसी। अगर आपके देखें, अगर ब्रॉडर एग्रीमेंट था स्विट्जरलैंड में, कल इस्लामाबाद में, आई टेक अ मिनट, उसमें देयर वाज अंडरस्टैंडिंग कि जी आप इसको स्मूथली चलाएंगे और मसलों को हल करेंगे। देन देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जिसमें पाकिस्तान, कतर और बाकी दोस्त ममालिक शामिल थे कि आप उनको फिर अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ पर वायलेशन होती है। तो अगर आप ओवरऑल देखें कि इसमें लेट्स से इस जो करंट स्टेट ऑफ वायलेंस है, इससे पहले कहाँ पे ईरान खड़ा था, इंक्लूडिंग जो सैयद अली खamenei शहीद का लास्ट से मार्च थी, बड़ी पजीराई हुई। एक्चुअली ईरान आई वुड से वाज ऑन अ वेरी वेरी हाई मॉरल ग्राउंड पे थे। और इसका मतलब है अगर यहाँ पे आप लड़ाई को खत्म करते हैं और आप पीस की तरफ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, तो यू हैव अ विन विन सिचुएशन। और उसमें डेफिनेटली सत्ता जो है उनको मॉरल सपोर्ट दे रहा था। ये जो 3 शिफ्ट अटैक है, ये मेरे ख्याल में टोटली अनवारंटेड है। अगर आपका एग्रीमेंट हुआ है कि अभी आपने नेविगेशन होने देनी है कमर्शियल शिपिंग की, तो उसको स्मूथली चलने दें। दो पैसेजेस हैं, एक उधर है एक इधर है। ये अभी सिर्फ वो आई वुड से स्ट्रीट फाइट जिसका होती है कि जी मेरी लात ਤੁਹਾਡੀ गर्दन पे, और वो दोनों तीनों इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर में तीनों अलग सदर से इसमें आई थिंक पूरे हैं लेकिन कि ब्रिगेडियर उन्होंने साहब, जो है। एक चीज़ जो काबिल गौर है, ईरान ये क्लेम करता है कि एग्रीमेंट के अंदर, यानी उस मुआहदे के अंदर बात की हुई थी, या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ें खुल के सामने आई थी कि ईरान वाली जो पट्टी है, या ईरान जो नेविगेशन पॉइंट्स देगा या रास्ता देगा, उस रास्ते से गुजर हो सकता है, दूसरे रास्ते से गुजर नहीं हो सकता। आईआरजीसी फिर उसमें क्लेम ये भी करता है कि हमने वहाँ पे माइन स्वीपिंग ऑपरेशन जो है वो शुरू कर रखा था। फिर ईरान ये भी क्लेम करता है कि हमने उसके ऊपर हमला नहीं किया, हमने बारहा उसको रोकने की कोशिश की, हमने बारहा उसको बताने की कोशिश की, वो नहीं माने तो हमने एक वार्निंग शॉट उसके डेक के ऊपर मारा है, और उसके बावजूद वो वहां से चल दिए। अब इस जिमन के अंदर ईरान की ये तौजीह किस हद तक काबिल अमल या काबिल कबूल है? कि मैं कह रहा हूँ ना कि ये देखें, इसमें अभी साइड लेने की बात नहीं है। एक्चुअली नाउ आई वुड से कि इवन पाकिस्तान विल गेट फेड अप, ठीक है ना। मतलब अगर आप बच्चों की तरह आपने लड़ना है इन चीज़ों पे, लुक एट द लार्जर पिक्चर। अगर एक्चुअली सेटल हो जाता है, पीस होता है, ईरान की आई थिंक आप देखें इंटीग्रेशन विद द रीजन है, रास्ते खुल जाएंगे आपके। और बड़ा पोटेंशियल है। मतलब वी मेट ईरानियन, तुर्किया में हमसे मुलाकात हुई, दे आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल, पढ़े लिखे लोग हैं। अवाम आई डोंट थिंक सो एनी पीपल वुड लाइक दी वॉर कंटिन्यू है। तो उसका आप देख लेंगे डिविडेंड्स क्या है। एक तरफ ये है कि जी वो आपने लेट्स से, और देखिए इसमें एक सर्वाइवल का भी मसला है तीनों का।
ट्रम्प का पॉलिटिकल सर्वाइवल है, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, नेतन्याहू का है और आईआरजीसी का भी है कि अगर नॉर्मलाइज होते हैं और ये स्ट्रक्चर शायद आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई होगा। देखें फिर चीज़ें जब नॉर्मलाइज होंगी, खुदा न खास्ता जो है लड़ाई नहीं होती और उसके बाद जो गो टू पीस इंटीग्रेट हो जाते हैं, आना जाना शुरू होगा, तो बड़ी चीज़ें फिर चेंज होंगी। तो दे कैन सी इन द लॉन्ग रन फिर एक पावर स्लिप होता है, हासिल हो जाती है। ये बड़े फैक्टर हैं। आई फोर सी के इनके आपस में भी है पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बाय एंड लार्ज देवर फॉर पीस। और फिर आपने देखे वर्कआउट करना होता है। अभी हम कर नहीं रहे अफगानिस्तान के साथ, कितना आपने 3 साल एफर्ट किए एंड देन यू वेंट फॉर अ मिलिट्री ऑप्शन। और मजबूरी जब बन गई कि आपके गले ही पड़े हों। एक तरफ पीपल वांट कियोस और आप सोचें कि अगर ये रीजनल वॉर हो जाती है, फर्स्ट है चले ठीक है, आईआरजीसी की पैसे क्या मसला है ना कि जी यहाँ से गुजरना था तो 2.5 लाख होते। अगर ये रीजनल वॉर होती, कल पाकिस्तान आ जाता है इसमें, फिर आप कहाँ खड़े होंगे? यू विल बी हाईली आइसोलेटेड। तो बाकी तो दो एंटिटीज को मैं मान, देखो लड़ाई शुरू ही अमेरिका ने की, इजराइल ने की, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। और जहाँ पे आप आ गए वहां से यू वर इन अ विन विन सिचुएशन एंड मोस्ट प्रॉब्ली अभी जो आज के स्टेटमेंट है वो बड़े फनी है कि पहले उन्होंने कहा जी कि हम करेंगे, फिर ट्रम्प ने कहा जी हम 20% लेंगे एंड नाउ ईरान इज सेइंग कि जी ये जो है ये तो आई थिंक बहुत ज्यादा है तो वी कैन डू इट इन लेस। तो क्या मतलब इट्स अ गेम बिटवीन ईरान एंड अमेरिका हो रही है? इज इट सच अ नॉन सीरियस इशू है जब दुनिया का पूरा अपने अमन और इकोनॉमी दाव पे लगी हुई है, तो उसमें यू हैव टू क्लाइम डाउन। देखिए नेगोशिएशन में हमेशा टू क्लाइम डाउन, रिटोरिक कम होना चाहिए, क्योर जनरेटर्स बहुत हैं। अभी जिस तरह ये यमन वाला है, इट कैन ट्रिगर खुदा ना खास्ता एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसमें फिर इन्वोक हो जाएंगी, फिर आपने जिम्मेदारी नहीं पूरी करनी। तो दैट्स वाई आई ब्लेम एवरीबॉडी। लेकिन आई फील के जब से अली खamenei सईद का आखिरी शुमात थी, तो उस वक्त ईरान का प्रेशर खत्ते में देखें कहाँ कहाँ से नहीं आए डेलीगेशन। पाकिस्तान सेंट द हाईएस्ट आई थिंक पावर डेलीगेशन जो गैर रसूमात, तो सऊदी अरेबिया से लोग आए, कतर से आए, और कतर ने अटैक के बाद भी जो शिप अटैक के बाद ही गए। तो थोड़ा सा तो आई थिंक यू शुड अकोमोडेट द रीजन ना। कई दफा ऑनेस्टली आई फील कि देर आर जो अभी देखें अहमद बिन जाद की स्टोरी चल रही है ना, वो शुड बी डिस्कस ऑन द मीडिया। क्यों हो रही है अभी? काफी सारे अब आउटलेट्स कह रहे हैं कि ही वाज कॉम्प्रोमाइज। इससे पहले जो शातें हुई हैं तो मसाद की पेनिट्रेशन है एंड सम आई हैव एन इंक्लिंग कि कोई ना कोई बीच में सर फंसा हुआ है शायद आपने बीच में। आपने वो तज़किरा छेड़ा तो सर उसकी सदाकत के ऊपर किस हद तक ईमान लाया जा सकता है? वो बात न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से की गई। अहमदी नैयाद के ऊपर पहले भी बहुत सवाल उठाए गए और अहमदी नैयाद से पहले इस्माइल कानी के ऊपर बहुत सवालात उठाए गए थे। फिर उनकी रुपोशी के ऊपर सवालात उठाए गए, फिर उनका नहीं सामने आई आना। थिंक थोड़ा एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं तो एक देखे ना एक अपील हूँ। उससे पहले जो शातें हुई हैं इंक्लूडिंग सईद अली खamenei, ये इनसाइडर के बगैर हो सकता था? लेट्स बी ऑब्जेक्टिव। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग। देखें जितना आई थिंक मैंने बैठ के मीडिया पर डिफेंड किया है, बिकॉज ईरानियंस वर आई वुड से ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, हक पे हैं, और बिल्कुल जितना उन्होंने फलस्तीन के लिए काम किया। लेकिन इस वॉर के अंदर जो शातें हुई हैं पिछली दफा जून में और इस साल, आप बताएं कि कैन इट बी पॉसिबल विदाउट इनसाइडर जॉब? इसका मतलब पेनिट्रेशन तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि आपने उसको साफ करना है। इस्माइल हनिया की शहादत होती है, इनके साइंटिस्ट शहीद किए गए। टॉप लीडरशिप जो है इनके अंदर यहाँ तक था, सुना है कि जो पीपल फैमिली थी जो जाके मिलती थी, दे आर द इंटायर इन्फॉर्मेशन की मसाद के पास इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं कि सारा ही टेक्निकली, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस फोर्स है, तो भारतीय एजेंट्स हैं, अफगान एजेंट पकड़े गए थे। दैट्स माई पॉइंट कि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ सच पीपल बीइंग इन द रैंक, ये इसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। आप ये बताएं कि जो लेट्स से रिजल्ट इनटू अनदर शूटिंग वॉर चलें, और उसमें अमेरिका पे नुकसान होता है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का नुकसान होता है, पाकिस्तान ड्रैग हो जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा आप खुद बताएं फाइनली। ये आई थिंक दिस इज नॉट अ स्ट्रीट फाइट, दे हैव टू लुक एट इट कि बेसिकली इसके डिविडेंड्स क्या है। दूसरा, आज के ईरानियन पीपल, आई डोंट थिंक सो नाउ एनीबॉडी वांट्स कि इस चीज़ को प्रोलॉन्ग किया जाए। लड़ाई जो है अल्टीमेटली जो इसका आई थिंक नुकसान होता है, पूरी जनरेशन सफर करती है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, और जो पोजीशन थी मैं उसकी बात करूँ, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आई वुड से कि इवन नाउ कि हिस्ट्री जब लिखी जाएगी इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ विक्ट्री फॉर ईरान, बिकॉज एक मिडिल पावर ने सुपर पावर को आप क्या शिकस्त की है, या बराबरी पे भी आ गए तो एक डिफीट होती है बड़ी पावर। दैट्स माई पॉइंट। हेजेमनी डेंट हुई है। हु वांट्स वॉर इन द रीजन? आप खुद बता दें किसका से डिजाइन हो सकता है, जब हम कह रहे हैं तो सारा खासा ईरान वीकन हो। अभी तो देखें जो स्ट्रक्चर बनना है आगे, इसको स्टेप कहा जा रहा है, सऊदी अरबिया, तुर्किया, इजिप्ट, पाकिस्तान, और मैं कह रहा हूँ कि इट शुड बी स्टेप ही, और वो होगा ईरान। ये 5 मिडिल पावर मिल के मैनेज करें सिक्योरिटी को, और आप उस तरफ जाएं। बाकी आई अंडरस्टैंड सुपर पावर है अमेरिका, एक आई वुड से एक शैतानी पावर है, दे हैव द एबिलिटी टू क्रिएट chaos एनीवे, वो किसी के सक्के नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में रीजन की जो
फोर्सेज हैं पीस के लिए, उसकी तरफ आप जाएं। अभी जो आज बातचीत हुई है, स्लाइटली डिफरेंट टोन में हो रही है। मुझे तो लग रहा था कि एक जोक चल रहा है बिटवीन ईरान एंड